अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट विकेट शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट आतिफ अनवर और मैं हूँ इकरा हफीज़। बदकिस्मती से इंग्लैंड ने पाकिस्तान से मुल्तान टेस्ट भी छीन लिया। बहुत अफसोसनाक ये मैच था और पहले तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया पाकिस्तानी टीम से, लेकिन उसके बाद फिर परफॉर्मेंस भी डाउन होगी और मैच भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको मुल्तान टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम बताते चलें कि पहला रोज़ जो था पाकिस्तानी मदाहों के लिए वो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि डेब्यू करने वाले इब्रार अहमद ने इंग्लिश टीम के 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। और इब्रार ने डेब्यू टेस्ट में जिन बैटर को आउट किया, इनमें जैक क्रॉली 19, बेन डिकेट 63, ओली पोप 60, जो रूट 8, हैरी ब्रोक 9, कप्तान बेन स्टोक्स 30, वेल जैक्स 31 रन्स बनाकर जो है वो आउट हुए। इसके अलावा जाहिद महमूद ने ओली रॉबिन्सन, जैक लीच और जेम्स एडरसन की विकेटें हासिल की। और कौमी टीम की बैटिंग के आगाज़ पर ओपनर इमामुल हक 0, जबकि अब्दुल्ला शफीक 14 रन्स बनाकर जो है आउट हो गए। और फिर कप्तान बाबर आजम और सऊद शकील ने 19 रन्स की पार्टनरशिप कायम की। ये एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली कप्तान और सऊद शकील की जानिब से। और उसके बाद फिर बाबर जो है वो 75 रन्स बनाकर आउट हो गए थे। इसी तरह अगर बात की जाए टेस्ट के दूसरे रोज़ की, तो उसमें यह था कि इंग्लैंड के जो जैक क्रॉली है उन्होंने 3, बैन डिकेट ने 79, वेल जैक्स ने जो है 4, ओली पोप ने भी 4 और जो रूट 21 रन्स बनाकर जो हैं वो आउट हो गए थे। और इब्रार अहमद ने 3 विकेटें ली, जबकि जैक क्रॉली और ओली पोप को रन आउट किया गया। और इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रोक जो है 74 और बेन स्टोक्स जो हैं वो 16 रन्स बनाकर क्रीज़ पर मौजूद रहे। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की इनिंग्स के, तो उससे कबल जो है पाकिस्तानी टीम पहले सेशन में इंग्लैंड के जो हैं 281 रन्स के जवाब में महज सिर्फ वो 202 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और कौमी टीम ने उस वक्त 2 विकेटों के नुकसान पर 107 रन से इनिंग्स का उन्होंने आगाज़ किया था। लेकिन पाकिस्तान के 8 बैटर्स दूसरे रोज़ ही महज 95 रन्स मजमूई स्कोर कर सके। और फिर कप्तान बाबर आजम जो है 75, सऊद शकील 63, मोहम्मद रिजवान 10, आगा सुलेमान 4, मोहम्मद नवाज़ 1, जबकि मोहम्मद अली 0 पर आउट हुए। और फ़हीम अशरफ जो हैं वो 22, जाहिद महमूद 0, जबकि इब्रार अहमद ने नाकाबिले शिकस्त 7 रन्स बनाए थे। जी, यहाँ पर जैसा मैंने पहले बोला कि शुरू में तो अच्छी थी इनकी परफॉर्मेंस, थोड़ी सी बेहतर जा रही थी। बॉलिंग की तरफ से तो बहुत फेबलस परफॉर्मेंस थी इब्रार अहमद की जानिब से। और फिर जी तीसरे रोज़ का आगाज़ हुआ और तीसरे रोज़ के अख्ताम पर क्रीज़ पर फ़हीम अशरफ और सऊद शकील मौजूद थे। दोनों के रन्स 3 और 54 थे। और अब्दुल्ला शफीक के हमरा ओपनिंग के लिए आने वाले मोहम्मद रिजवान 30 रन्स बनाकर जेम्स एडरसन की गेंद पर बोल्ड हुए, जबकि कप्तान बाबर आजम 1 रन पर ओली रॉबिन्सन का शिकार बने। और फिर अब्दुल्ला शफीक को 45 रन पर मार्क वुड ने बोल्ड किया। दाएं हैमस्ट्रिंग में तकलीफ़ के बायस MRI करवा कर स्टेडियम वापस आने वाले मामूल हक 60 रन बनाकर जैक लीच की गेंद पर आउट हुए। और ये मामूल हक की जानिब से माशाल्लाह मेरे हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि वो इंजर्ड हुए थे और फिर MRI करवा के और फिर वापस वो उन्होंने मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और 60 रन बनाए, तो अच्छी परफॉर्मेंस थी। इससे कबल तीसरे रोज़ा मेहमान टीम दूसरी इनिंग्स में 275 रन बनाकर आउट हुई, जबकि पाकिस्तान को जीत के लिए 355 रन का हदफ जो है वो दिया गया था। और अगर इसी तरह इस कंट्रोवर्सी की बात की जाए, तो मुल्तान टेस्ट के जो हैं चौथे रोज़ खाने के वक्फे से पहले आखिरी ओवर में सऊद शकील जो है 94 रन पर बैटिंग कर रहे थे कि मार्क वुड की जो एक गेंद है सऊद शकील के बैट को छूते हुए विकेटों के पीछे गई, जिसे ओली पोप ने डाइव लगाते हुए कैच कर लिया था। और इंग्लिश बॉलर, विकेट कीपर और दीगर खिलाड़ियों की जानिब से कैच आउट की अपील भी की गई थी। ताहम अंपायर जो है अलीम डार, उन्होंने फैसला थर्ड अंपायर पर छोड़ दिया था और थर्ड अंपायर ने कई बार वीडियो को गौर से देखने के बाद जो है सऊद शकील को आउट उन्होंने करार दे दिया था। और सऊद शकील को आउट करार दिए जाने के फौरी बाद जो सोशल मीडिया पर इसे मुतनाज़ा कैच करार देकर कहा गया कि शक का फ़ायदा बैटर को जाना चाहिए था। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो की जानिब से सवाल पूछा गया कि क्या ओली पोप ने क्लीन कैच किया। जी, ना सिर्फ क्रिक इन्फो बल्कि कमरान अकमल का भी मैंने ट्वीट देखा था। उन्होंने भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये आउट थे। और ये बहुत अजीब सी कंट्रोवर्सी एक हुई थी, जबकि थर्ड एम्पायर के बार बार देखने के बावजूद भी उनको आउट करार दे दिया गया, जबकि वो आउट नहीं थे। बल्कि उसमें क्लियर ये नज़र भी आ रहा है कि वो जो बॉल है वो ज़मीन को टच भी कर रही है। तो ये भी एक अजीब सी एक कंट्रोवर्सी कह लें आप, या एक वाक़या हुआ। लेकिन खैर फिर जो इंग्लैंड के जो है बॉलर जो है मार्क वुड, उन्होंने भी पाकिस्तान आने के बाद, मैच खेलने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत मेहमान नवाज़ कौम है। और यहाँ के लोगों की भी उन्होंने तारीफ़ की।
और मार्क वुड ने कहा कि यहाँ के लोग हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। इंग्लैंड से आए फैंस भी यहाँ खूब इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्तान की विकेट स्लो ज़रूर थी, लेकिन रिवर्स स्विंग जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझ समेत इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में मैचेस के बाद उन्होंने मैचेस भी मतलब इंजॉय किए, और फिर यहाँ का जो माहौल था वो भी उन्होंने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर उन्होंने जो आवाम से वो मिले, उनसे भी वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, मुतासिर नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा एक पैगाम दिया कि दूसरी टीम्स को पाकिस्तान में आना चाहिए और मैचेस यहाँ पर खेलने चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा सिक्योर कंट्री है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाला कंट्री है, तो यहाँ पर दूसरी टीम्स को भी आना चाहिए। तो ये मार्क वुड की तरफ से बहुत एक अच्छा मैसेज था। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैच की परफॉर्मेंस की बात अगर अब की जाए जो पाकिस्तान की जानिब से हुई, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस नज़र आई, थोड़ी सी मिस्टेक्स हमें नज़र आई यहाँ पर बैटिंग में ख़ास करके। शुरू से इकरा आपने देखा है कि जब एशिया कप हुआ वहाँ पर भी मिडिल ऑर्डर का मसला था। फिर दूसरी इंग्लैंड की सीरीज़ थी, पर ट्राई सीरीज़, मतलब शुरू से ही हमें मिडिल ऑर्डर का काफ़ी इशू मिडिल ऑर्डर का बहुत इशू आ रहा है। तो यहाँ पर बैटिंग का पूरी ऑल ओवर बैटिंग का यहाँ पे इशू था। बाबर आजम की जानिब से यहाँ पर कुछ बेहतर परफॉर्मेंस थी, और बॉलिंग तो पाकिस्तान की अच्छी होती है हमेशा। पाकिस्तान जाने इस बात से जाता है कि पाकिस्तान में बॉलर्स पैदा होते हैं, बॉलर्स बनते हैं, लेकिन हमें अब जो है टाइम है कि अपनी बैटिंग के बारे में भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी बैटिंग को भी मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हम जो है वो नाकाबिल शिकस्त एक टीम बन जाए और हमें कोई ऐसी कोई टीम ना हो जो हमें हरा सके। ज़ाहिर सी बात है, हार जीत तो होती रहती है, हारती तो बहुत ज़्यादा जो होती हैं एक ट्रेंड कह लें आप, या बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाली टीमें भी हारती हैं, लेकिन हमें ज़ाहिर सी बात है अपनी तैयारी अच्छी रखनी चाहिए और अपना अब बैटिंग ये जो थर्ड मैच होगा कराची में आई थिंक से होगा वो कराची मैच, तो अब उस सब की नज़र उस पे है कि उम्मीद करते हैं कि वो मैच भी हम जीत जाए, लग रहा है हम वो जीत तो जाए। है, लेकिन अब चूँकि 3 की सीरीज़ थी उसमें से 2 मैच हम ऑलरेडी हार चुके हैं, तो एक किस्म की ये सीरीज़ ही हम हार गए हैं। लेकिन नेक्स्ट जो भी होंगे मैचेस वगैरह जो भी होंगे उसमें उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं और अच्छा पाकिस्तानी कोचेज़ जो हैं, वो जो मैनेजमेंट है वो बैटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देगी और अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बहुत फेबुलस उनकी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन बैटिंग की वजह से हमेशा हम मार खा जाते हैं। अभी भी इसमें भी देख लें आप कि इतनी कम स्कोर्स पर बैटिंग में हमारा काफ़ी इशू रहा है और कम स्कोर्स पर हमारे बॉलर्स ने उनको आउट किया है। इब्रार अहमद देख लें, उनका डेब्यू था, डेब्यू में उन्होंने 7 विकेट्स ले ली। तो मतलब ये एक ये इसी की चीज़ का सिंबल है कि हमारे बॉलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उम्मीद है कि वो अपनी बैटिंग को भी अच्छा करेंगे, उन पर थोड़ा बैटिंग पे अपना काम करेंगे, बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे और अगले जो भी प्रोग्राम्स होंगे, जो भी मैचेस होंगे, उनके बारे में भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।